ओके भाई, करें शुरू। टॉपिक तो वही सेम ही चल रहा है। टॉपिक चल रहा है टेंस का। टेंस कौन सा चल रहा है? पास्ट सिंपल। कल दो चीज़ें सीखी थी पास्ट सिंपल से लेकर। एक तो सीखा था इसका एफर्मेटिव बनाना। एफर्मेटिव कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वेरी गुड। वो सेकंड फॉर्म कर ला ही क्या? फिर तो मेहनती हो तुम लोग, है ना। अब इसका नेगेटिव बनाना सिखाया था। कैसे सीखा था बताओ? सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया? डिड नॉट लगाया, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आईएनजी लगाएंगे। ओके, यहाँ तक तो सीख लिया था हम लोगों ने। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इश्यू था और इसमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, इसका सीखते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बताओगे कैसे बनाएं? शुरुआत में किसका यूज कर लेंगे? डिड का किया, और फिर लगा देंगे सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे? नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे करके 2-3 बार लिखोगे ना अपनी नोटबुक में बोल बोल कर, तो ये फॉर्मूला रटा जाएगा आपके। ठीक है, और फॉर्मूलों को क्या करना है? रटना है। उतारिए। Did you seen a lion? बताओ क्या गलती है? वेरी गुड। Did you laugh at poor? बताओ दोनों में क्या गलती है? पहले में सीन की गलती है। क्या गलती है सीन में? ये कौन सी फॉर्म है फिर? ये थर्ड फॉर्म है। शाबाश। क्या आएगा? सी आएगा। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शाबाश। दूसरे में देखिए, लाफ का मतलब हंसना। सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? ईडी लगा देंगे बस। ठीक है, ईडी लग जाएगी तो लाफ्ट बन जाएगा। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट से लगी हुई। ये सेंटेंस अपने आप में सही है। उतार लीजिए दोनों। फर्स्ट है, डिड यू सी द लायन? क्या तुमने एक शेर देखा? ठीक है। दूसरा, डिड यू लाफ एट द पुअर? क्या तुम गरीबों पर हंसे? Did you work hard for success? इसको भी चेक करो। क्या तुम सफलता के लिए कठिन मेहनत करते हो या करते थे? करते थे। हाँ, पास्ट है ना, थी आएगा। डिड के साथ सब्जेक्ट लगा हुआ, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट लगी हुई है, हार्ड एडजेक्टिव है, फोर प्रपोजिशन है, सक्सेस नाउन हो गया। सही तो बना हुआ है, कोई गलती नहीं है। ओके, बना के देखेंगे फॉर्मूला। कोई भी वर्ब यूज कर लो ना, जितने भी मैंने कल वर्ब करवाई थी उनमें से किसी भी वर्ब का यूज कर लो, सारी की सारी सेट बैठेगी सेंटेंस पे। ठीक है, एक ही तो वर्ब यूज करनी है आपको। जैसे वर्ब की जगह कुछ और यूज कर लो। ठीक है, फोर्थ कौन सा बनेगा इसका? इंटरोगेटिव नेगेटिव। वेरी गुड। इंटरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव भी होना चाहिए, साथ साथ में इंटरोगेटिव भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन फॉलो करने के लिए पहले आपको यूज करना पड़ेगा डिड का, फिर लगाना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर लगाना पड़ेगा
नॉट, फिर लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी लगेगा क्योंकि इंटरोगेटिव भी तो है। ओके भाई, और साथ में नेगेटिव भी है, नोट लगा दिया है तो नेगेटिव भी बन गया है। ओके ये वाक्य है, इस वाक्य को चेंज करना है इंटरोगेटिव नेगेटिव में। कर दो फटाफट, अभी बन जाएगा। बोलिए क्या लिखें? वेरी गुड। देखो प्लेट देखा आपने, क्या देखा? प्लेट कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। कहने का मतलब पास्ट सिंपल बना हुआ है। पास्ट सिंपल की नेगेटिव को बनाने के लिए डिड का यूज करना पड़ेगा, और वो भी कैसा बनाना है? इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंटरोगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव नेगेटिव हो, शुरुआत किससे करेंगे? डिड से करेंगे। अब सब्जेक्ट क्या था? दे था, ये लगा दिया। वर्ब थी प्लेड, नोट लगाना पड़ेगा ना, नोट लगाया। वर्ब थी प्लेड, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले होती है, ठीक है, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट लगेगी। फिर इसके बाद में क्या था? वेरी वेल लगा दो, बस बन गया। ये देखो कितना आसान था। ऐसे तो बहुत सारे बना लोगे अब, ठीक है, फिर बनाओ, मैं लिखता हूँ, आप बनाइए। चलो भाई जय भाई, मैं मिक्सअप सेंटेंस दे रहा हूँ, प्रेजेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको सिर्फ पास्ट पास्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव ही बनाना है, ठीक है। इसका बनाइए इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ पास्ट सिंपल। दूसरा, फर्स्ट है ही वर्क्स इन अ कंपनी, सेकंड है दे डोंट लाइक टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, वे अजनबियों के साथ बात करना पसंद नहीं करते हैं। ओके। तीसरा, आई सॉ अ वाइल्ड डॉग इन फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट, मैंने देखा एक जंगली कुत्ता। दे टॉट वेरी वेल, उन्होंने पढ़ाया बहुत अच्छा। 4 वाक्य हैं आपके सामने, आपको बदलना है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। होना भी चाहिए पास्ट का, प्रेजेंट का नहीं हो। प्रैक्टिस किया करो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही कहावत है। कॉपी नहीं करेंगे, दिमाग से करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे कि पहले वाले सेंटेंस में हमने ये लिखा था वो लिखा था, ऐसा नहीं करेंगे। कॉपी तो बिल्कुल नहीं करना है, अपने दिमाग से कीजिए, अपने माइंड से कीजिए कि कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं। ओके, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट है वर्क्स इन ए कंपनी, ये है प्रेजेंट सिंपल का। दूसरा है दे डोंट लाइक टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स, ये भी प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव बना हुआ है। तीसरा आई सॉ ए वाइल्ड डॉग इन फॉरेस्ट, ये बना हुआ है पास्ट सिंपल का। और फोर्थ है दे टॉट वेरी वेल, ये भी पास्ट सिंपल एफर्मेटिव बना हुआ है। और आपके पास है ओनली 2 मिनट का समय, जिसमें से 1 मिनट आप लगा चुके हो, 1 मिनट और है।
एक लिखता हूँ, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स है वो कीजिए। पहला तो कर लिया होगा। इसमें दो जगह पर आपको फिलअप करनी है। उचित फिलअप क्या होगा वो आप बताएंगे। चलिए बताइए, पहले को कैसे ट्रांसलेट किया आपने, सॉरी कन्वर्ट किया है। पहले वाला वाक्य क्या था? ही वर्क्स वेरी इन ए कंपनी, ही वर्क्स इन ए कंपनी। क्या बनाया इसका? डिड ही नॉट वर्क इन ए कंपनी। वेरी गुड। अगर ये किसी ने बनाया है तो बिल्कुल उचित सेंटेंस है, सही है, वेरी गुड। दूसरा बोलिए। हाँ, दे डू नॉट लाइक टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। तो क्या बनेगा? डिड दे नॉट लाइक टू टॉक विद स्ट्रेंजर्स। शाबाश, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जयवीर, यही है, ठीक है। नेक्स्ट बोलिए। ये आसान सा है। आई सॉ ए वाइल्ड डॉग इन अ फॉरेस्ट। तो डिड आई, वेरी गुड, सी को बना देंगे, सॉ को बना देंगे सी। डिड आई सी अ वाइल्ड डॉग, हाँ, डिड आई नॉट सी, नॉट सी अ वाइल्ड डॉग इन फॉरेस्ट। वेल डन। आगे वाला बोलिए, लास्ट। दे टॉट वेरी वेल। डिड दे नॉट टीच वेरी वेल। सही है, हाँ जी, किया होगा। टीच टास्क में प्रॉब्लम आई हो, सही है, वेरी गुड। है टीच में गलती है तो बस पूरा वाक्य गलत कर देना। 3 सही हुए हैं 4 में से। ये कीजिए, डू डज और डिड में से क्या आएगा पहले तो वो बताना आपको। डिड आएगा, किसको देखकर लगाया डिड? मैं करवा रहा हूँ इसलिए कि डिड वाले करवा रहे हैं, है ना, ये देखकर नहीं लगाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, सम डेज अगो। अगो जो होता है ये किसके लिए यूज होता है? पास्ट के लिए, ना कुछ दिन पहले, ठीक है। ये प्रेजेंट को नेगेटिव बनाता है, ये भी प्रेजेंट को नेगेटिव बनाता है। पास्ट किसको बनाता है? डिड। तो शुरुआत करेंगे डिड से। डिड दे, यहाँ क्या आना चाहिए? कौन सा वाला मीट? मीट, MEAT मीट, या MET मेट? कौन से वाला आना चाहिए? 3 नंबर वाला। कौन से वाला आना चाहिए? यही लगेगा वापस। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट ही है। मिलना, ये मीट तो खाने वाला हो गया, नॉन वेज, इसको काट दो। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड और थर्ड है। ये वाला सही है, सेम ही लगाना था, ठीक है। तो बन जाएगा डिड दे मीट सम डेज अगो। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से कन्वर्ट भी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल के चारों पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। 1-2 दिन बाद आपसे डेली के फॉर्मूले सुनना शुरू करेंगे, डेली सुना करेंगे, फॉर्मूले बताइए, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट शुरू करते हैं। कौन से वाला? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नहीं पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। 2 वर्ब यूज होती है, पहले तो इनके बारे में जान लीजिए, वॉज और वर। वॉज हमेशा कैसे सब्जेक्ट के लिए आती है? हाँ, ये सिंगुलर के लिए यूज होती है, ये
प्लूरल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, सिंगुलर आपको पता ही है, कौन कौन से बना दोगे, ही, शी, इट या किसी का नेम हो, ये प्लूरल के साथ आएगी। ठीक है, ये तो है बेसिक। नॉर्मल सा वाक्य पूछा जाता है तो इतना सा नॉलेज होना चाहिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो किसका यूज़ करेंगे, वॉज का करेंगे। प्लूरल लगा हुआ है तो वर का करेंगे। एक क्वेश्चन करना, राम इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स was were visiting the Taj Mahal. बताना, राम इन एडिशन टू हिज फ्रेंड्स was were visiting the ताज महल। करवाई हुई चीज़ है, आपको कंजम्पशन में करवाई थी, किसके अनुसार है, वेरी गुड। बहुत रट्टे मार रखे हैं तुम लोगों ने, तो गलत रट्टे मार रखे हैं। राम के अनुसार आएगी, किसके अनुसार है, राम के अनुसार। कुछ वर्ड्स बताए थे मैंने, एक तो था इन एडिशन टू, या आ जाए विद, along with। ठीक है, कोई भी प्रपोजिशन आ जाए, ऑफ आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक सब्जेक्ट हो इनसे पहले इसको 1 नंबर बोल देंगे, एक सब्जेक्ट होगा इनके बाद में तो इनको 2 नंबर बोल देंगे। सब्जेक्ट के बाद कौन आती हैं, वर्ब आती हैं। ये वर्ब हमेशा 1 नंबर के अनुसार आएगी। ठीक है, 1 नंबर के अनुसार देखा जाए तो राम सिंगुलर है, हिज फ्रेंड्स प्लूरल है। इसको छोड़िए, राम को देखकर क्या लगाओगे, वोज आएगी। ओके, 2 चीज़ें साथ में पूछ ली उसने। क्या पूछ लिया, एक तो पूछ लिया टेंस, दूसरा पूछ लिया कंजम्पशन। दोनों का नॉलेज होगा तभी ये क्वेश्चन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से उतारो, फटाफट उतारो, रुका मत किया करो। सोच किसके बारे में रहे हो इतना सारा। एक क्वेश्चन और देता हूं, कीजिए। आई विश आई वॉज या वर टू बी अ डॉक्टर इन माई फ्यूचर। बताओ, वेरी गुड। और बताइए, उन्होंने तो अपना आंसर दे दिया, अब तुम दो अपना आंसर। क्या आएगा, क्यों आएगा, आई क्या, जयवीर कुछ ऐसा बोला था, मैंने बोला था अकेला आई से अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो वोज वर में से कौन आएगा, वो जाता है। ठीक है, अगर आई से पहले कौन कौन से वर्ड हो, इफ हो, एज इफ हो, एज दो हो, या क्या हो, आई विश लिखा हुआ हो। इन सब के बाद अगर आई आता है तो आई के साथ कौन आता है, वर आता है। ये तो बताई हुई बात है। तो आई विश से शुरू हुआ है, ठीक है, तो कौन आएगा, वर आएगा। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, इसका तो कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, कोई तोड़ तो है नहीं इनका। क्यों नहीं, क्योंकि ये कंडीशन है, ये शर्तें है। ठीक है, कंडीशनल वाक्य बनेगा तो उसमें आपको वर्ब का सिलेक्शन ध्यान से करना पड़ेगा। ओके भाई, कहने का मतलब आई विश आई वर टू बी ए डॉक्टर इन माई फ्यूचर। मुझे, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं अपने भविष्य में। ओके, इच्छा है, ये विश है। एक और लिखता हूं, इफ आई
was were a bird, I shall send your letter from India to पाक यानी कि पाकिस्तान। यदि मैं होता एक पक्षी तो मैं तुम्हारे लेटर को कहाँ भेज देता? इंडिया से पाकिस्तान भेज देता। होता पक्षी, हो सकते हो क्या? ये खाली एक इमेजिनेशन की जा रही है। क्या की जा रही है? इमेजिनेशन। इमेजिनरी वाक्यों में क्या होता है? एक से अगर आई, एक के साथ आई आया है तो क्या आएगा? वर का यूज करेंगे। बस इन चीज़ों का रट्टा मारना और कुछ नहीं। क्यों हंस रहे हो? बहुत सोच रखा था क्या? अच्छा, अभी तो बता के हटाऊं मैं। उतारिए फटाफट, उतारिए वाक्य को। बस इतना सा आना चाहिए वॉज वर में। बाकी नोट नाट का कोई चक्कर ही नहीं है। नेगेटिव बनाना है तो वाज के बाद नोट लगा देंगे, ठीक है। इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज वर को शुरू में ले आएंगे। दिक्कत कहाँ है? थोड़ा सा और सिखाएं आपको, थोड़ा सा और सिखाते हैं, ठीक है। एक वाक्य में लिखा हुआ वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक वाक्य में लिखा हुआ है वॉज वर प्लस नाउन और प्रोनाउन, दो लिखे गए हैं। अगर ऐसा वाक्य आपसे पूछा जाए तो ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसका बनेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। अगर ऐसा पूछा जाए तो किसका बनाओगे रे? ये बनेगा पास्ट सिंपल का। किसका बनेगा? पास्ट सिंपल बनेगा, ठीक है। और सिखाते हैं थोड़ा। गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। लिखा जाए कि गांधी जी वॉज अ ग्रेट लीडर। गांधी जी थे एक महान नेता, ठीक है। वॉज लगाया, किसके लिए लगाया है? गांधी जी के लिए। गांधी जी के बाद में अ ग्रेट लीडर। देखो अ और एन आ जाए ना, इसका मतलब है कि इसके बाद पक्का क्या आएगा? नाउन तो पक्का ही आएगा। अगर ग्रेट तक होता ना वाक्य फिर तो गलत हो जाता, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होते हैं। आर्टिकल किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। तो लीडर, अगर लीडर पता नहीं चल रहा कि नाउन है या नहीं तो इसको प्लूरल बना के देख लो। लीडर्स होते हैं ना, नेता, एक से अधिक हो जाए तो लीडर्स बोलते हैं उनको। तो एक वचन से बहुवचन कौन बनता है? नाउन बनता है। तो ये नाउन है। इसका मतलब है वॉज वर के बाद क्या आया है? नाउन आया है। इसलिए ये वाक्य कैसा हुआ? पास्ट सिंपल का हुआ। इसमें क्या लगा हुआ पता है आपको? इसमें लगा हुआ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ। वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी बनती है। कहने का मतलब है यहाँ पर तो वॉज वर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर वॉज वर क्या है? मेन वर्ब। ये फर्क है। आगे का नहीं समझ में, छोटा सा था, ठीक है। इस सेंटेंस को तो मत लिखिए, कुछ और सीखना है वो सीख लेते हैं। अगर कभी भी आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वॉज वर के साथ क्या लिखा हुआ मिले, बीइंग लिखकर वर्ब की कौन सी फॉर्म दे दे? थर्ड फॉर्म दे दे, तो आप कहेंगे कि सर ये सेंटेंस कैसा है? पैसिव वॉइस का है। किसका बना हुआ है? पैसिव वॉइस का बना हुआ है। ओके जयवीर, बस ये चीज़ें रट्टा मारिए आप, ठीक है ना। ऐसी चीज़ों को क्या करना है? रटना है। उतार लीजिए फटाफट तीनों को, तीनों कंडीशन को नोट कीजिए। फर्स्ट कंडीशन है वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनेगा। वॉज वर के साथ नाउन और प्रोनाउन आ जाए तो पास्ट सिंपल बनता है। वॉज वर के साथ बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव वॉइस बनता है। ओके,
इसका सेंटेंस ऐसे बन सकता है, फूड। बताओ वो हो जाएगा या वर आएगा? वर। बीइंग, कुक, बाय माय मदर। यहां क्या लिखें? फूड एक वचन होता है या बहुवचन होता है? एक वचन है, इसको फूड्स बना सकते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? वॉज। फूड वॉज बीइंग। यहाँ क्या आएगा? बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखेंगे। कुक फर्स्ट है तो क्या लिखेंगे? कुक्ड लिखेंगे। कुक्ड बाय माय मदर। ये आपका सेंटेंस पूरा हुआ। और कैसा बना है? पैसिव वॉइस बना है। क्या आप इसका एक्टिव वॉइस बना सकते हैं? क्या आप इसका एक्टिव वॉइस बनाने में सक्षम हो? माई मदर कुक्स फूड। शाबाश, वेल ट्राई। थोड़ा सा गलत हुआ है, और करेंगे। देखो वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में क्या होता है जावीर, कि कभी भी टेंस चेंज नहीं होगा। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट में है तो पैसिव वॉइस भी इसका पास्ट में ही बनेगा, ठीक है। टेंस चेंज होते हैं नरेशन में। इज एम आर किस में बदल गए? वॉज वर में बदल गए। ये नरेशन का काम है, ठीक है। वॉइस में टेंस को चेंज नहीं करेंगे। वर्ब तो ये भी एक्टिव वॉइस में रहेगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बनाया था, तो पहले किसको लिखेंगे? माय मदर से शुरू करेंगे। माय मदर वॉज। बीइंग का मतलब है कि एक्टिव वॉइस जो था उसमें क्या था? आईएनजी था। आईएनजी किस में बदलती है? बीइंग में बदलती है, ये ध्यान रखेंगे। किसी भी टेंस का अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है, वो भी आईएनजी लगे हुए का, तो आईएनजी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? बीइंग में कर देंगे। तो कहने का मतलब माय मदर वॉज कुकिंग फूड। बस इतना सा था। ये था एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस कहाँ से उठाया? ऑब्जेक्ट को क्या बनाया? सब्जेक्ट बनाया। सिंगुलर था इसलिए वॉज लगाया। आईएनजी लगा हुआ इसलिए क्या लगाया? बीइंग लगाया। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी इसलिए इसको थर्ड फॉर्म में बदला। बाई लगा के माय मदर को ऑब्जेक्ट बना दिया था। सिंपल तो था, है ना। तो ये बात जरूर यहाँ से सिर्फ एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि आईएनजी पैसिव वॉइस में किस में बदल जाती है? बीइंग में बदल जाती है। और बीइंग के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाई से पहले हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। ये देख लो, बाई से पहले कौन है? कुक्ड है। बीइंग के बाद कौन है? कुक्ड है। सीखने के बहुत सारे प्रोसीजर हैं, ओके। बस तो अब लिखिए इसका नेगेटिव। पास्ट कंटिन्यूस का एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव करेंगे। सब्जेक्ट रखेंगे प्लस वॉज और वर लगाएंगे, प्लस नोट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख देंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। मैं वाक्य लिख रहा हूँ, आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई यानी कि उसको सही करने की कोशिश करेंगे अगर वो गलत है तो। दे वॉज वर hating me a lot। यहाँ क्या आना चाहिए पहले तो वो बता दो। सिंपल सी चीज है। दे का मीनिंग होता है वे। वे का मतलब एक से अधिक। एक से अधिक मतलब प्लूरल, प्लूरल मतलब वर। बस हो गया। अब इसमें एरर ढूंढनी है। एरर यानी कि गलती है तो बता दो। सामने दिख रही है वो तो। हेट के साथ क्या नहीं लगता है? आईएनजी नहीं लगता है। बस वर्ब बताई थी या नहीं बताई थी? लव, हेट, फील, फॉरगेट, फॉरगिव, विश, और उसके साथ आप सी, हियर। हियर भी लिख लेना है, HEAR। इसके साथ भी क्या नहीं लगता है? आईएनजी नहीं लगता। हियर का मतलब बाल। हियर का मतलब सुनना। हियर का मतलब सुनना। सुनना यानी कि सुनना नहीं, सुनना। लिसन तो जानते ही हो। लिसन का समानार्थी होता है। समानार्थी बोलते हैं साइनोनियम्स, ठीक है।
तो हियर के साथ भी आईएनजी नहीं लगता, बस लिसनिंग के साथ, लिसनिंग बनता है, लिसन के साथ लगा सकते हो, हियर के साथ नहीं लगता। हायर क्या होता है? हायर, HAIR, ये हियर है, ये क्या है? ये क्या है? ये तो बाल हो गई बिल्कुल से। ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? हेयर्स बना सकता हूँ इसको, हेयर्स, ये अपने आप में बहुवचन। फिर ऐसे कैसे बोल देते हो? मुझे तेरे सर में 3-4 बाल सफ़ेद दिख रहे हैं। कितने बाल है? 3-4 बाल। आपने उनको काउंट किया? फिर हेयर इज ऑलवेज काउंटेबल वर्ड, इसको आप हेयर्स कर सकते हैं। योर हेयर्स ग्रोन ग्रे, कहते हैं ना, योर हेयर्स ग्रोन ग्रे, तुम्हारे जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगे हैं। ग्रे जो वर्ड होता है ना, वो वाइट के लिए यूज़ होता है एग्जैक्टली। तो ठीक है कि आपके जो बाल हैं वो ग्रे यानी कि वाइट होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? हायर, हायर का मतलब बोला था मैंने एक दिन, खरीदना। खरीदना वो भी किसी पर्सन को, जैसे कि लॉयर को हायर करते हो, वकील को क्या किया जाता है? हायर तो किया जाता है। ये बताया था मैंने, याद तो रखते नहीं हो। हेडिंग के साथ क्या नहीं आएगा? ING यूज नहीं होगा। ठीक है, देखो 6 टाइप के कॉन्टिन्यूस बनेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, 6 बनते हैं। ठीक है, 6 के अंदर ये वर्ब ING लेकर नहीं आएगी। हाँ भाई, आगे बात समझ लो। ठीक है, उतार लीजिए, नोट लगाइए। रे नोट लगाइए नहीं मैंने, यहाँ नोट आएगा। They were not hating me a lot. ओके, इंटरोगेटिव बना दीजिए इसका। इंटरोगेटिव में वोज और वर से शुरुआत कर देंगे, फिर उसके बाद क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लेके आएंगे और फिर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन है आपके लिए was I with, ये कीजिए, was neither I or teachers going to पिकनिक। बताइए, वाक्य में कोई गलती है तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए, पर बताना ज़रूर है। हाँ, याद है रे कुछ? इतना तो कहाँ याद रहता सर, क्योंकि 15-20 दिन हो गए करवाए हुए, तो चीज़ें भूल गए होंगे। जयवीर, कुछ याद आ रहा है इस वाक्य को देखकर? देखो वोस तो सही लिखा हुआ है ना। अक्सर मैंने बोला था इधर और, एक तो होता है इधर के साथ कौन आता है? और आता है। इधर का पेयर कौन होता है? और होता है। नीदर का पेयर, तो क्या ये पेयर सही आए हुए हैं क्या? नहीं आए हुए ना। नीदर के साथ क्या आएगा? और थोड़ी आएगा, नोर आना चाहिए था। ये 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। कितने सब्जेक्ट को? 2 सब्जेक्ट को। देखो इनके बाद जो वर्ब आती है ना, वो हमेशा नियरेस्ट वर्ड के अनुसार आती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नियरेस्ट यानी कि पास वाले के अनुसार। इधर वर्ब लगानी है तो नियरेस्ट कौन बनता? टीचर्स बनते। इधर लगानी होती तो वर्ब पहले लगा दे, इसलिए किसके अनुसार आएगी? आई के अनुसार आएगी। आई के साथ वो भी तो आता है। अरे हाँ या ना? यस आता है। ठीक है, नेगेटिव भी बना दिया। नीदर क्या होता है? नहीं होता है, तो नेगेटिव भी बना हुआ है। ठीक है, बाकी इसमें कोई गलती नहीं है, बिल्कुल सही है। वॉज नीदर आई नॉर टीचर्स गोइंग टू पिकनिक। उतार लीजिए। इतना क्या सोच में डूब गए? उतारिए। या शाम दाम दंड भेद लगाकर कोई गलती निकालनी ही है, ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है।
चलिए जी, क्लोज हुआ आपका पास्ट कंटिन्यूअस। प्रैक्टिस करके देखेंगे। इस पार्ट में आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, ठीक है। घर पे जाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको ज़रूर दिखेगी। नेक्स्ट कौन सा आता है? इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला मैंने ये नहीं नीदर वाला बना ही दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। उसको जाने दो, यहाँ नोट लगा देना। हाँ, नेक्स्ट कौन सा आता है? पास्ट परफेक्ट आता है। ये कर लो आज, पास्ट परफेक्ट। ऐसा काम जो भूतकाल में अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसका प्रेजेंट में कोई लेना देना नहीं है, पास्ट में हो चुका है। इसके लिए सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, कौन से वाली? हैड, ठीक है। अगर आप हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई मिले तो आप बोलेंगे कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है बस। तो एफर्मेटिव कैसे बनेगा? कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, सिंगुलर प्लूरल का कोई लेना देना ही नहीं है इसके साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये आनी ज़रूरी है। और फिर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इसका काम इजी तो यहाँ पर है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कोई लेना देना नहीं है। सबके साथ हेड लगेगा। बट वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म लगेगी, ये दिक्कत है। ओके, वाक्य करते हैं। आप बताएंगे हैज और हैड। बताना। क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? कारण क्या है? इस वाक्य में आप बोल रहे हो क्या आना चाहिए? क्यों? रीजन। रीजन दो होते हैं, पता है ना? कौन कौन से? एक ये भी रीजन होता है, एक ये भी रीजन। ये तो हो गया कारण। ये क्या हो गया? क्षेत्र। जैसे हम बोलते हैं मारवाड़ रीजन, मेवाड़ रीजन, वो रीजन यानी कि क्षेत्र, एरिया। हेड क्यों आना चाहिए? हैव क्यों नहीं आ रहा है? क्या सोच के लगा रहे हो हेड? चलो ये बता दो आखिर क्या सोच के? दैट सोच के लगा रहे हो। और बोलो। देखो, दैट तो टाइम को कभी नहीं बताएगा। जब तक टाइम को नहीं बताएगा तब तक आप इसको प्रेजेंट और पास्ट यूज नहीं करोगे। ये तो सिर्फ क्या बताता है? किसको बताता है? डिस्टेंस को बताता है, दूरियों को बताता है। दिस पास का हो गया, दैट दूर का हो गया, ठीक है। उस वर्क को, उस काम को बोल रहा है ये, उस काम को, ठीक है। इस टेंस में आप हैज करते हो तो भी सही है, हैड करते हो तो भी सही है, क्योंकि रमन क्या है? अपने आप में सिंगुलर है, ठीक है। इस टेंस में कमी किसकी है? इस टेंस में कमी है। कमी है, इसमें क्या नहीं मिला आपको? टाइम ही नहीं दिया गया कहीं कि ये जो काम है ये कब का है। ये प्रेजेंट बोलता है, ये पास्ट बोलता है। तो आपको इसमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए, वही तो नहीं है, ठीक है। मान लो कि यहाँ लिख दिया जाए लास्ट डे, अब फिलअप कर पाओगे, है ना? अब किसका फिलअप कर पाओगे? हैड को कर पाओगे। अगर यही लिखा होता एट प्रेजेंट तो फिर क्या था? हैज आ जाता। यानी कि टाइम की कमी थी सेंटेंस में। ओके, टाइम नहीं दिया गया था, इसलिए दोनों सही थे। अब कौन सा फिक्स हो जाएगा? हेड फिक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ बताइए, ब्रैकेट में आपको दी गई है एक वर्ब, जिस कौन सी फॉर्म में है?
फर्स्ट में है, इसका कौन सा हो जाएगा? डू डज डिड, यही तो होता है। क्या होता है थर्ड फॉर्म? डू डिड डज, डन होगा, ठीक है, डन हो गए। फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डन। ओके, क्योंकि डू और डज तो दोनों क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो होती हैं। ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये तो है, ईएस लगने से सिंगुलर बनती हैं, ये तीन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? डन आएगा। तो बन जाएगा रमन हैड डन दैट वर्क वेरी वेल लास्ट डे। ओके भाई, उतारिए, फटाफट उतार लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए पास्ट सिंपल का एफर्मेटिव तक ही चलेगा। अभी लगेंगे आप इसको करने में 2-3 दिन और लग जाएंगे टेंस करने में, धीरे धीरे आराम से करेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।